मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, ये जो आज पेपर हुआ है इसी पर आज बात कर लेते हैं। और आज 25 जनवरी को उर्दू का पेपर था, उसी में जो फर्स्ट पेपर यानी जीके जीएस का जो पोर्शन था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दरअसल उर्दू वाले जो सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट तो सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन जीके जीएस की तरफ कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहता। तो आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं और फटाफट आप हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न ये पूछा गया है, जो मेरे पास पेपर है उस पेपर के लिहाज से बताते हैं। आपके पेपर में ये सवाल कहीं और पर हो सकता है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें आपसे सवाल प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी गलत की निशानदेही आपको करनी थी, पहचानना था। तो इसमें देखिए अशोक का दिया गया है, देखिए ये सब प्राचीन जो हिस्ट्री है उससे पूछ लिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा गया है, बिंदुसार से पूछा गया है और चाणक्य से पूछा गया है। जब हम उर्दू पढ़ा रहे थे, जीके जीएस पढ़ा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि चाणक्य को हर हाल में याद रखना है, अशोक के बारे में भी बताया था। और बिंदुसार का जब जिक्र होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक ही लगभग श्रेणी की श्रृंखला के सारे जो हैं वो शासक थे। इसमें आंसर जिसने भी पहला वाला दिया होगा उसका आंसर सही है। इसमें जो है मूल नाम अशोक था और इनका उपनाम यहां पर पूछा गया है क्या था, तो प्रियदर्शी जो है, ये प्रियदर्शी जो था वो इसका उपनाम नहीं था बल्कि ये उपाधि थी दरअसल। तो यहां पर ये पहला वाला आंसर गलत होगा और आंसर यही सही माना जाएगा। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं वो ये उपनाम ही हैं। चाणक्य का नाम मैंने कहा था, विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था, ये मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से पर्यावरण में एकाकी ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो नहीं की जा सकती है, इसमें आपको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर एकदम राइट हुआ होगा। तो जिसने किसमें नहीं किया जाता है, तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा गंगा जलोढ़, ये आपका आंसर जिसमें जिसने भी दिया होगा डी, उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न था कि कौन सा विश्व का पहला पूरी तरह से नगद रहित देश बना है। तो नगद रहित देश आपको बताना है पूरी तरीके से कौन बना है। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। स्वीडन जिसने भी जवाब दिया होगा उसका एकदम जो है सही आंसर होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने आपको कई बार कहा था जब हम पढ़ा रहे थे कि आपको जो है जीके जीएस के लिए हमने आपको 4-5 टॉपिक बताए थे। तो बुक वाला मैंने बताया था कि बुक आपको याद कर लेनी चाहिए। देखिए आपके सामने ये बुक जो है वो पूछ लिया गया है। तो द अर्ली ऑफ जो है आपको बताना था आंसर ये कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है और बहुत फेमस पुस्तक है, इसको कई बार ये पूछ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर आपका जो सही है वो बी सही होगा। इसमें आपका होगा B.A. स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। स्मिथ के बारे में पूछा जाता रहता है। आगे देखिए संविधान का 35वां, संविधान के हमने सारे भाग पढ़ा दिए थे, पूरा संविधान के जितने संशोधन है पढ़ा दिए। इसमें पूछ लिया गया है कि संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यह दिया गया है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई। तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि पहले शुरू में तो जो है वो 8 ही इसमें अनुसूचियां थी, बाद में इसमें 12 अनुसूची हुई ना। तो दूसरा इसमें दिया गया है सिक्किम को भारतीय संघ के साथ सहयोगी राज्य बनाया गया है। तो इसमें पहला और दूसरा जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देखो आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है। देखिए पेपर मेरे पास जो दिया गया है वो बहुत खराब दिया गया है, पढ़ने में नहीं आता है जल्दी, तो लेकिन फिर भी ओपन 2025 पुरुष वाला जो है वो एकल खिताब किसने जीता है। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा जैनिक जो है उसका नाम सही होना चाहिए। जैनिक जिसने भी दिया है जैनिक होना बिल्कुल सही है। आई थिंक जैनिक सिनर लिखा होगा, यहां पर दिख नहीं रहा है, तो जैनिक सिनर। बहरहाल जैनिक आपको याद रखना, हम तो जो भी याद करते हैं वो शॉर्टकट में ही याद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से देखिए झीलें और झरने, ये मैंने आपको पढ़ाया था, बड़ी झील छोटी झील कौन सी है, ये भी इस तरह से हमने बताया था, और झीलें कौन सी कहां पे हैं। और ये हमने स्पेशल आपको बताया था, इसमें से असम्मिलित पूछा है। तो रूपकुंड जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। और इसके बारे में हमने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए रहस्यमयी झील कौन सी है तो रूपकुंड है। इसमें मानव के कंकाल लगातार मिल रहे हैं और इतनी कंकाल कहां से आ रही है इसका आज तक पता नहीं चला है। तो यही वाला सी वाला आंसर एकदम सही होने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। बाकी ये ठीक है, इसमें इन्होंने असम्मिलित पूछ रखा है तो यही आपका आंसर सही होगा। इसमें ऐसी कोई झील नहीं पूछी थी जो आपको नहीं पता होगी। आगे देखिए भारत की किस ग्रामीण आजीविका मिशन को क्या लिखा है भाई, इथियोपिया द्वारा अपनाया गया है। तो इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। और ये आपको याद रखना था DAYNRLM। तो ये आंसर आपका जिसने भी दिया होगा बी आपका आंसर सही होगा। देखिए बाकी तो आपको क्लियर जब ही पता चल पाएगा पूरी तरह से जब ओरिजिनल आंसर की आ जाएगी। हम तो सिर्फ अपनी तरफ से ऑथेंटिक लाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए फैंटम पाइल। तो फैंटम जो है
पाइल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। जिस बच्चे ने दिया होगा बी, यानी जो है जिम्मरमैन का नाम आपको याद रहना चाहिए, यानी बी वाला आंसर जो है वो आपका सही हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचित क्षेत्र में होने वाले क्षरण का मुख्य रूप है? तो मुख्य रूप कौन सा है? ये तो बहुत आसान सा सवाल था, जिसने भी बताया होगा। हमने कहा था कि कृषि है, मिट्टियां हैं, इनसे आपको प्रश्न आएंगे। 3-3 में टॉपिक बताए थे, लेकिन क्या बताएं। मृदा लवणीकरण, आपको आंसर सही होगा सी। जिस बच्चे ने दिया होगा सही आंसर है। आगे है, भारत सरकार ने 2024 और 25 के केंद्रीय बजट के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा वित्तीय उपाय प्रस्तावित किया है? प्रस्ताव होगा नहीं, पता नहीं यहाँ पे वित्तीय, चलो बहरहाल इतने में बात तो समझ में आ ही जाएगी। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, यानी आपका जो आंसर सही होने वाला है वो सी आंसर सही। देखिए किस्मत भी कभी कभी खराब होती है, और हमने कहा था कि लगातार इन्होंने जितने भी पेपर कराए हैं उनमें क्या कराया था कि इन्होंने सारे के सारे पेपरों में जो पूछा था वो उत्तर प्रदेश के ही सारा करंट पूछा था, लेकिन आपसे थोड़ा करंट जो है एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है, थोड़ा सा आगे हट कर और बढ़ करके पूछ लिया गया है, जो थोड़ा टफ है। आगे अगला प्रश्न देखिए, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि उपज के लिए आधिकारिक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है? तो आधिकारिक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं ये भी आंसर सही हुआ होगा। आंसर जिसने भी दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। जो है 1 मार्क आपका आंसर सही होने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो स्थापित किया गया है वो हुआ है महाराष्ट्र में। ये आपने जिसने भी महाराष्ट्र दिया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्टोनी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? उम्मीद करता हूं यह आंसर सही होगा। ऑस्ट्रेलिया का नाम आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है, धोबी की खुजली का रोग कारक क्या है? तो धोबी की खुजली का रोग कारक, ये देखिए सबसे नया तरह का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस पर भी सवाल है। तो ये फंगस आपका सही है। कवक जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, फंगस वही होता है। अच्छा, फंगस अगर ये मतलब पढ़ाने तो नहीं बैठे हैं, बट हम अगर पूछ लिया जाए फंगस जो है वो किस प्रदूषण की पहचान है? तो फंगस जो होता है वो वायु प्रदूषण की पहचान होता है। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा के छात्र, ये देखिए मैथ का है, बहुत आसान सा था कि एक कक्षा के छात्रों का प्राप्त औसत अंक जो है वो 68 है। कक्षा में लड़कियों के औसत, ये आप पढ़ लीजिएगा, आसान है। देखिए मैथ इन्होंने बहुत आसान पूछी थी। उम्मीद करता हूं ये आंसर सभी का सही हुआ होगा। तो 60 जो है वो सही हुआ होगा, यानी आंसर आपका जो सही होगा वो डी सही होगा। आगे देखिए, किसी राजनीति को अनुसूचित जाति माना जाएगा, यह निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी निर्धारण का लगभग अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति जब ना हो ऑप्शन में, तब संसद पर विचार करना चाहिए कि कोई ऐसा तो नहीं हो बिल के पारित करके ऐसा किया जा सकता है। बहरहाल आगे देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पूछ लिए हैं। तो ये देखिए सवाल है, आपसे पूछ लिया गया है, बी नरहरि राव जो हो, आंसर सही होगा, यानी ए वाला आंसर सही होगा। हमने कहा था कि महालेखक जो हैं और जो पहले चुनाव आयुक्त हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न भी हमने आपको कई बार बच्चे की तरह रटाया था, जैसे उर्दू में रटा रहे थे। हम बार बार कह रहे थे एक तरफ फसल और फसल से संबंधित बीमारी और किस्म जो नई नई सर्च हुई उनकी बात एक बार याद कर लीजिए। अब इसमें पूछा है कौन सा गलत है, आत्मसम्मिलित की पहचान कीजिए। तो ICPH जो है 8, ये चना की जो फसल यहां पर दे रखा है ये गलत है। ये चना की फसल जो है इन्होंने गलत दिया है। आपका आंसर जो सही होने वाला है यही सही होगा। तो गलत पूछा है तो आपका उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ। अगला है अटल अकाल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अमृत योजना से नागरिकों को निम्नलिखित में से सुधार का लाभ मिलता है। तो इसमें किसमें मिलेगा? तो जिसने बच्चे ने दिया होगा सी, यानी जल आपूर्ति के लिए अटल योजना का ये काम होता है। इसके बाद में आपके राष्ट्रीय किसान दिवस, ये देखिए किसान, हमने दिवस आपको खूब कहा था कि दिवस आपको पढ़ लेना चाहिए, दिवस पढ़ लेना चाहिए। और मैंने आखिरी दिन भी ये कहा था, जब उर्दू का एग्जाम होने वाला था उससे एक दिन पहले जब मैराथन लगाई थी, तब मैंने कहा था कि अभी तक दिवस से सवाल इन्होंने नहीं बनाया है, ऐसा ना हो कि दिवस से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, और पूछ लिया उन्होंने। तो किसान जो है वो दिवस कब होता है, कहा चला गया 23 दिसंबर, यानी पहला वाला आंसर आपको सही हुआ है। और ये भी हमने कहा था दिवस भी वही याद कर लीजिए जो अभी हाल ही में मनाए गए हैं, जैसे जनवरी में कौन कौन से मनाए जाएंगे और दिसंबर में हमने ये भी बताया था। लेकिन आखिरकार ग्रेफाइट किसका अपरूप जो है तो अपरूप जो है ये है कार्बन का। आंसर आपका सही होगा सेकंड। इसके बाद में है सम दुबाहु त्रिभुज कोण को हमेशा होता है।
तो ये तो समान होता है। देखिए भाई, त्रिभुज अगर आप बनाएंगे तो ये तीनों संख्याएं तीनों लाइनें बराबर ही तो हों, तो समान। ये आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की है? तो भारत में सबसे पहले लोकायुक्त जो किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। आपका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल ये है कि महाजनपद काल में मथुरा राजधानी थी। ये महाजनपद काल, देखिए मैंने कहा था कि महाजनपद काल जो ये क्या कहते हैं, जो गौतम बुद्ध थे उनके समय पर कौन से राज्य की कौन सी राजधानी थी, ये पूछ सकते हैं। तो ये होगा शूरसैन की, ये आपको याद रखिएगा, शूरसैन की जो ये था आंसर आपका सही। अगला प्रश्न है स्टार्ट, अब ये देख लीजिए मिशन का भी हमने कई बार आपसे कहा था कि जो मिशन है, जो योजनाएं हैं उनको पढ़ लीजिए। अब ये देखिए स्टार्ट सिटीज मिशन एक जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है जो कि आधारित है। तो काहे पर आधारित? आपका आंसर पहला ही सही होगा, रहने की योग्यता, आर्थिक स्थिरता और साथ ही साथ में उच्च HDI सूचकांक। आपका आंसर फर्स्ट वाला जिसने भी बच्चे ने लगाया होगा उसका एकदम आंसर सही हुआ होगा। उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही हुए हो रहे होंगे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि 1 लीटर किसी दुकानदार, ये मैथ का है और इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। हम डायरेक्ट बता देते हैं आंसर, 430 जिसने भी आंसर दिया होगा सही है। आगे है स्तनधारियों में अपग्रहपाद की ऊपरी हड्डी को इस रूप में जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है, रूप बता दिया, इस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होगा? तो ह्यूमरस। आपका आंसर सही होगा पहला वाला, ह्यूमरस आपका आंसर एकदम सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये दिया गया है कि निम्नलिखित, अब ये देखना, ये चीज देखो, अगर किसी भी बच्चे को याद होगी तो मैंने कहा था कि डच हैं, फ्रांसीसी हैं और ये कब आए हैं भारत में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये सवाल बना है, डच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डच, इन्होंने 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही किया। उन्होंने 1741 में मलक्का पर कब्जा कर लिया, ये भी आंसर सही होगा। यानी यहां पर आंसर जो सही होना चाहिए, ये मलक्का पर कब्जा तो नहीं, ये आंसर आपका पहला वाला सही होगा। इन्होंने 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया, यानी केवल एक सही होने वाला है। अगला प्रश्न है कि आंखों की छड़ें और अंशु किससे रूपांतरित होते हैं? तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका सही होगा, आंसर आपका होगा बी सही, यानी दुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं से। आंसर आपका बी सही होने वाला है। ठीक है, मैंने यहां पर क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। अगर आपने तुक्का लगाया है, जो भी लगाया है, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा जीके जीएस में। बाकी हमने उर्दू का आपको सामने करा दिया है। और नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना चाहिए। जीके जीएस की तैयारी, UPTGT, GIC सारी चीजें फ्री हम कराएंगे और उर्दू सब्जेक्ट के लिए। बाकी बस वही है कि अपनी किताब प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, बाकी अपनी तैयारी कर सकते हैं।